वैशाली के एमपी एवं जदयू के एमएलसी के पुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह का विगत सप्ताह मुजफ्फरपुर में जैतपुर थाना के अंतर्गत एक पिकअप वैन से उनके बुलेट मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में कुछ और बात करें इसके पहले एसएसपी मुजफ्फरपुर का ये वीडियो देखिए। मोहम्मद हाशिम है, जो हिचरा एक जगह है पानापुर करयात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो सिक्योरिटी बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज़ गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज़ गति में थी। उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई और जो बुलेट सवार थे वहीं पे गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पे उतरने के बाद इसने वहाँ पे देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये घबरा के वहाँ से भाग गया। इसको देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि स्वयं एसपी का मानना है कि जो पिकअप वैन चालक जिससे टक्कर हुई थी वह अपनी दिशा से और वो सही रास्ते से आ रहा था, अपने साइड से आ रहा। मृतक छोटू सिंह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से रॉन्ग साइड से आ रहे थे और बहुत तेज गति से आ रहा था, जिसके कारण हेड ऑन कोलिजन हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पिकअप वैन का चालक अपने साइड से आ रहा था, उसने कोई रैश ड्राइविंग नहीं की थी। एसपी का यह भी कहना है कि वो कम गति से चल रहा था, यानी रैश ड्राइविंग भी नहीं है। तो जब वो दोषी नहीं है तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में रैश ड्राइविंग के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। लेकिन यह तो न तो रैश ड्राइविंग का मामला है, न ही इरादतन उसकी हत्या की गई ये मामला है, और न ही वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। फिर ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि उस पिकअप वैन के चालक जो एक गरीब लड़का है उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि इसको रिमांड पर लेके पूछताछ किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है एमपी का और जदयू के कदावर एमएलसी, इनका मुख्यमंत्री के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बताए जा रहे हैं और बड़े उनकी भी एक अलग तरह की छवि मुजफ्फरपुर में है, तो कहीं पुलिस कोई दबाव में तो काम नहीं कर रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस बिंदु पर किसी मीडिया ने आज तक कोई प्रश्न नहीं उठाया। इसलिए यह सवाल उठना चाहिए कि अगर वो रैश ड्राइविंग भी नहीं किया, उसने गैर इरादतन या इरादतन हत्या भी नहीं की और वो रॉन्ग साइड से भी नहीं आ रहा था, तो उसको किस बिना पर गिरफ्तार किया गया है?